फिल्म की शुरुआत में हमें एक बहुत ही रहस्यमय रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर ही हम नोआ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक वेटरेस रहती है। वो बहुत ही खूबसूरत रहती है और निक नाम का लड़का उसे मिलने के लिए आता है, जो कि उसके पास डेली कॉफी पिया करता था, उसे पसंद भी करता था। तभी यहाँ पे नोआ निक को बोलती है कि वो रेस्टोरेंट आज जल्दी बंद कर देगी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड मिलने के लिए आने वाला है और उसके साथ वो डेट पे जा रही है। तभी उसकी ये बात सुन के निक को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम के बाद जब नोआ अपने रेस्टोरेंट को बंद कर रही होती है, तभी वहाँ पर ही उसे कॉल आता है, जहाँ पे एक आदमी उसे बोलता है कि रात को 8 बजे के बाद अपने रेस्टोरेंट से तुम बाहर मत निकलना क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। और इसकी ये बात सुनकर के वो काफ़ी डर जाती है। तभी एक नोआ जैसे पीछे हटती है, तभी एक आदमी उसके हाथों को पकड़ लेता है, जिससे वो काफ़ी घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार कौन है। तभी एक आदमी उसके बाद पीछे से हमला करता है और फिर जब वो उसकी आंखें खुलती है तब वो देखती है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए और सामने निक बैठा है, मतलब निक ने उसको पकड़ा था। जिसके बाद निक उसे रिवील करता है कि वो उसको बहुत पसंद करता है और उसके सिवा वो किसी और का उसे होने नहीं दे सकता, और पागलों की जैसे हरकत करने लग जाता है, कंट्रोल के बाहर हो जाता है, जिसका फायदा उठा करके नोआ वहाँ से निकल के भाग जाती है। जब वो बाहर जाती है तब देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड की डेड बॉडी बाहर पड़ी हुई है, मतलब निक ने उसे मारा है। लेकिन यहाँ पे हम नोआ को देखते हैं जो काफी हंसने लग जाती है, बोलती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को खुद ही मारना चाहती थी लेकिन तुमने एक काम कर दिया, इस बात का मुझे बहुत दुख है। और इसकी ये बात सुन करके निक और ये सब कुछ देखने के बाद निक काफी शॉक्ड हो जाता है। निक को सोच पाता है उससे पहले नोआ उसके ऊपर हमला कर देती है, उसके गर्दन को धड़ से अलग कर देती है। यहाँ पे हम नोआ को देखते हैं जिसे अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं होता है, बल्कि उसे बहुत ही खुशी मिलती है किसी की मर्डर करके। वापस जब वो अपने रेस्टोरेंट के अंदर जाती है तभी हम देखते हैं कि एक भालू का मांस पहना हुआ एक आदमी आता है जो उसके ऊपर हमला करता है। और यहाँ पे हमें न्यूज में बताया जाता है कि आजकल ऐसा क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जहाँ पर कुछ लोग और भालू का मांस पहन करके वो लड़कियों को अपने निशाना बनाते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं, फिर उन्हें जान से मार देते हैं। और इनका बहुत बड़ा ग्रुप है, यहाँ तक कि वो किसी का मर्डर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं। और उनका ग्रुप इतना बड़ा है कि आज भी पुलिस उनके एक भी ग्रुप के मेंबर को नहीं पकड़ पाई है। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम नन नाम की एक लड़की को देखते हैं और उसके बॉयफ्रेंड हिम को देखते हैं, जो कि 1 साल के बाद अपने दोस्तों से मिलने के लिए वही रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं, जो कि एक रहस्यमय रेस्टोरेंट था जहाँ पे बहुत ज़्यादा मर्डर हो रहा था। और तभी हम हिम को देखते हैं जो कि अपने दोस्त जॉन को फ़ोन करता है और उसे उस रेस्टोरेंट में आने के लिए बोलता है। और यहीं पर हम नन को देखते हैं जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है जिसका नाम था रोज़ा, उसे भी वो रेस्टोरेंट आने के लिए बोलती है। यहाँ पे हम रोज़ा को देखते हैं जो कि एक फ़िल्म की ऑडिशन दे रही होती है और उसे बताया जाता है कि वो अभिनेत्री के तौर पे चुन ली गई है। जब वो बाहर निकलती है तब उसे पता चलता है कि उसे झूठ बोला गया था, इससे उसे बहुत बुरा लगता है। और इसके बाद रोज़ा उस डायरेक्टर को देखती है, उसके पास जाती है, उसे कहती है कि वो आज रात को आकर के उससे मिल सकता है, मतलब उसको ग्रीन सिग्नल दे रही होती है रोज़ा। और उस ग्रीन सिग्नल को उस डायरेक्टर अच्छे से पकड़ लेता है। यहाँ पे रोज़ा को वो बोलता है कि तुम अपने टांगों को फैला के रखना, और यहाँ पे रोज़ा भी मान जाती है, अपने टांगों को फैला के रखती है। जैसे वो डायरेक्टर आकर के अपनी हेडलाइट घुसाने ही वाला होता है, उससे पहले रोज़ा उसके ऊपर का टिकट काट देती है। और यहाँ पे हमें एक बात समझ में आता है कि भैया बुलाती है खूबसूरत लेकिन आने का नहीं। और इसके बाद हम टोनी को देखते हैं जो कि उस रेस्टोरेंट में आ चुका रहता है और वो हिम से भी मिलता है और यहाँ पे नन से भी मिलता है। दोनों एक दूसरे को देख करके काफ़ी खुश होते हैं। फिर दोनों बाहर पार्टी करने के लिए जा रहे होते हैं। कुछ टाइम के बाद रोज़ा भी वहाँ पे पहुँच जाती है जो कि नन को देखती है। नन दोनों एक दूसरे को देख करके काफ़ी खुश होते हैं। इसके बाद नन उसको बोलती है कि तुम्हारा रूम आगे ऊपर में, उसको उसका रूम दिखाती है जहाँ पे वो कपड़े चेंज कर रही होती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसके ऊपर नजर रखा हुआ रहता है। तभी वो खिड़की से बाहर देखती है तो अचानक एक मास्क पहना हुआ आदमी तो दिखता है। कुछ टाइम के बाद वो गायब भी हो जाता है। वो काफ़ी शॉक्ड रहती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है। और फिर हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि नहा रही होती है। तभी यहाँ पर ही वही मास्क पहना हुआ आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। और इसके बारे में वहाँ के जितने भी लोग रह रहे थे उनके कुछ भी पता नहीं रहता है। कुछ समय के बाद उनका एक और दोस्त जिसका नाम रहता है चैंग, वो भी आ जाता है और उसको देख करके टॉनी काफ़ी खुश होता है और उससे
वो एक चैंपियन मंगाया रहता है जो कि उससे ले लेता है। दोनों सभी कोई मिल करके रात के पार्टी के लिए जा रहे होते हैं और कुछ समय के बाद सभी दोस्त वहाँ मिल भी जाते हैं, सब एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम चैंग को देखते हैं जो कि काफी नाराज रहता है। वो कहता है कि हमें इस तरह यहाँ पर पार्टी नहीं करनी चाहिए। तभी हिम चैंग को पूछता है कि क्या बात है। तभी चैंग बोलता है जैसे लग रहा है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। दरअसल 1 साल पहले ही उनका एक दोस्त जिसका नाम किंग था उसकी मौत हो चुकी थी और उसका मौत का जिम्मेदार था हिम, क्योंकि उसके साथ वही बैट लगाया था। बैट के दौरान ही उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके कारण चैंग उससे हमेशा नफरत करता था। और आज इतनी बात बढ़ जाती है कि उन दोनों के बीच में हाथापाई भी हो जाती है। इसके बाद चैंग वहाँ से उठ करके चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ का माहौल ज्यादा खराब हो चुका था। कुछ समय के बाद रोजा और टॉनी चैंग से मिलकर बात करने के बारे में विषय में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम चैंग को देखते हैं जिसे अपने रूम के बाहर से आवाज सुनाई दे रहा था। जब वो रूम से बाहर निकलता है तब वो देखता है कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा था और वो मास्क पहना रहता है। वो उसको जब ध्यान से देखते रहता है तभी वो उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे चैंग को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं मिलता है। और इसके बाद हम रोजा और जॉन को देखते हैं जो उसके रूम के अंदर जब जाते हैं तब चैंग की ऐसी हालत देख करके वो काफी घबरा जाते हैं। चैंग तो उनको कहीं भी दिखता नहीं है। इसके बाद वो हिम और नन के पास आते हैं, सारी बातें बताते हैं। और यहाँ पे हम रेस्टोरेंट के उस वेटर को भी देखते हैं जिसके पास वही मास्क पहना हुआ आदमी आता है, उसे भी जान से मार देता। और यहाँ हम चैंग के दोस्तों को देखते हैं जो चैंग को खोज रहे होते हैं। तभी यहाँ पे रोजा को समझ में आ जाता है कि कातिल आसपास ही कहीं है और उसकी भी जान खतरे में है। तो वो चैंग को ढूंढने की जगह में वहाँ से दुम दबा के भाग जाती है। और हम देखते हैं कि वो कार के पास आती है और फिर जैसे ही कार की डिक्की खोलने वाली होती है तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो लड़की बाहर निकलती है और बताती है कि उसके साथ एक मास्क पहना हुआ आदमी ने बहुत ही गलत काम किया है और कुछ बता पाती है। तभी यहाँ पे रोजा वो मास्क पहने हुए आदमी को देखती है। तभी वो लड़की को बोलती है चुप रहो, लेकिन वो सुनने के लिए कुछ तैयार ही नहीं थी। तभी उसको उस डिक्की में वापस बंद करके वहां से निकल के भाग जाती है। और हम देखते हैं कि रोजा के पीछे वही मास्क पहना हुआ आदमी रहता है और फिर चारों तरफ से उसको घेर लेता है और उसके पे हमला करता है। यहाँ पर हम रोजा को देखते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक रहती है और खुद ही एक कातिल रहती है और सभी जितने भी मास्क पहने हुए आदमी थे उन सभी को जान से मार देती है। लेकिन तब तक पीछे से आकर के एक मास्क पहना हुआ आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है और उस बेचारी की भी जान चली जाती है। और यहाँ हम हिम को देखते हैं जो अपने सभी दोस्तों को खोज रहा होता है। खोजते ही खोजते उसे रोजा की डेड बॉडी मिलती है। उसको देख करके वो चौंक जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ नहीं किया। फिर आसपास कई सारे लोगों की डेड बॉडी देखता है तो समझ में आ जाता है यहाँ पे कई सारे किलर घूम रहे हैं। और यहाँ पे हम टॉनी को देखते हैं जो उस वेटर को खोजते हुए रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, लेकिन वेटर कहीं भी दिखता नहीं है। तभी एक मशीन की आवाज़ सुनाई देती है। उस मशीन की आवाज़ के पीछे जैसे ही जाता है तो वो एक मशीन दिखता है। जैसे उसको ऑन करता है तो सबके मोबाइल का सिग्नल ऑन हो जाता है। मतलब वो मोबाइल के सिग्नल को ब्लॉक करने वाला मशीन था। यहाँ पर ही वो पुलिस को कॉल करने के बारे में सोच रहा होता है, कॉल कर भी देता है। और यहाँ पर ही हम नन को देखते हैं जिसके मोबाइल में सिग्नल आ जाता है और यहाँ नन के पास वही मास्क पहना हुआ आदमी आके खड़ा हो जाता है। यहाँ टॉनी को हम देखते हैं जो पुलिस को अपनी लोकेशन बताता है और यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है सारी बातें बताता है। कुछ समय के बाद नन उसके ऊपर हमला कर देती है और नन यहाँ पर रिवील करती है कि उसी ने ट्रैप बनाया है और वो यहाँ से किसी भी अपने दोस्त को बच के जाने नहीं देगी। उसकी ये बात सुन करके टॉनी काफ़ी हैरान हो जाता है। कुछ समय बाद टॉनी वहीं पे बेहोश हो जाता है। नन को लगता है कि उसकी मौत हो चुकी है। कुछ समय के बाद वहाँ पे हिम भी पहुँच जाता है और नन के चेहरे पे खून के छिट्टे को देखता है। तब वो पूछता है खून के छिट्टे किसके हैं। तभी यहाँ पे वो बताती है कि ये खून शायद लग रहा मुझे टॉनी की है और अगला खून तुम्हारा होने वाला है। जिसकी ये बात सुनकर वो काफ़ी घबरा जाता है, वहाँ से भागने लगता है। लेकिन यहाँ पर ही पीछे से वही मास्क पहने हुए आदमी से टकरा जाता है। उसके बाद हमला करता है। तभी यहाँ पे हिम उसको धक्का देके वहाँ से निकल के भाग जाता है, लेकिन उसके पैर पे वो हमला कर देता है और यहाँ पर ही वही मास्क पहने हुए आदमी उसके पे। और यहाँ हम हिम को देखते हैं जिसके ऊपर वही मास्क पहना हुआ आदमी सर के ऊपर हमला कर देता है और जिससे वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय के बाद यहाँ पे नन पहुँचती है। नन अपने आदमी मतलब उस मास्क पहने हुए आदमी को जान से मार देती है क्योंकि हिम उसका शिकार था, ना कि उसका मास्क पहना हुआ आदमी का शिकार था। इसके बाद नन उसको अपने साथ लेके चली जाती है और यहाँ पे हिम को जैसे ही होश आता है तब यहाँ पर ही नन उसको बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड का नाम था किंग, जिसकी मौत हो चुकी है और वो उसके मौत का जिम्मेदार हिंग और उसके दोस्तों को समझती है और उन सभी को मार भी चुकी है। और सबसे लास्ट में वो हिंग को मारना चाहती थी और भी बहुत ही बुरी तरीके से तड़पा करके। और ये सब सुन करके हिंग को बहुत ही दुख लगता है क्योंकि वो उससे बहुत ही प्यार करता था। और कुछ समय के बाद जैसे ही नन हिंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है तब तक वहाँ पर टॉनी आ जाता है। टॉनी आ करके यहाँ पर ही हिंग को बचा लेता है और नन को मारता है। नन भी वहाँ से निकल के भाग जाती है और यहाँ पर ही हिंग टॉनी को लेकर के रूम के अंदर में जाता
जाता है। वहाँ पर नन भी छिपी रहती है और नन फिर दोबारा उन दोनों के ऊपर हमला करती है और तब तक वहाँ पर पुलिस भी आ जाता है। पुलिस के सामने वो रोते हुए कहती है कि दोनों लड़की मेरे साथ गलत काम कर रहे हैं और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस भी कुछ सुनते नहीं है और यहाँ पे हिम के ऊपर गोली चला देते हैं। और यहाँ पर टॉनी हिम को संभाले रहता है और यहाँ पर जैसे ही पुलिस नन को लेकर के बाहर जाता है तो यहाँ पे नन पुलिस इंस्पेक्टर को मार देती है, क्योंकि वो किसी भी हालत में अपने दोस्तों को बच के जाने देना नहीं चाहती थी। जैसे ही वो अंदर घुसती तो देखती है कि हिम की मौत हो चुकी है और यहाँ पे टॉनी भी वहाँ से निकल के भाग चुका है। टॉनी की भी जान बच चुकी थी और एक और लड़की, उसकी जान भी टॉनी ने बचा लिया था। फिर दोनों वहाँ से निकल करके भाग जाते हैं। यहाँ पे हम नन को देखते हैं जो उस रेस्टोरेंट को साफ करती, दोबारा रिपेयर करती और उसकी ओनर बन जाती है। मतलब वहाँ पे अब जो भी रहने के लिए आएगा उसे क्या सर्विस मिलेगी आपको बहुत ही अच्छे से पता है। और इसी तरह इस कहानी का, इस फिल्म का अंत होता है। उम्मीद करते हैं फिल्म आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।